गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारी स्टैटिक जीके की यह श्रृंखला चल रही है, इसका यह पार्ट 6 वीडियो है। इसके पहले आप लोगों को 5 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग प्लीज़ चैनल सेलेक्ट कर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, मैं इन जो इसके पहले आप लोगों के ये 5 वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं, उनका लिंक जो आपका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी जा करके उन वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारा वर्क, हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम लोग बिल्कुल भी देर न करते हुए सीधा श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है कि आज हम लोग भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा जो है वो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो कई बार आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को ये क्वेश्चन मिल चुका होगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है, उसका क्या नाम है आपका, तो हो जाएगी कुतुब मीनार। आपसे मिलान करने वाले प्रश्नों में पूछ लेता है कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुलंद दरवाज़ा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल चुका होगा। यहाँ तक कि आपका जो यूपी पीसीएस स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग इसे अच्छे से देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपका, कुंचिकल जलप्रपात। आप लोगों से कई बार पूछ लेता है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, बाराही नदी पर बना हुआ है। और आप लोगों से इसकी स्थिति के बारे में पूछ लेता है कि ये किस स्टेट में स्थित है, यानी किस स्टेट में है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कर्नाटक राज्य है वहाँ पे ये कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टिहरी बांध। और आप लोगों से इसकी स्थिति पूछ लेता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी ये पर्वत चोटी की बात कर रहा है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी गाडविन ऑस्टिन K2 है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका दे रखा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। अभी हाल ही के कुछ सालों में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति थी, तो वो आपकी गुजरात में जो स्थापित की गई थी, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन बन रहा है और पूछा जा रहा है कि ये मूर्ति कौन सी है। तो उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपकी इसकी लेंथ की बात करता है तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 182 मीटर। और अगर इसकी स्थिति आप लोगों से पूछ ली जाती है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, रामेश्वरम टीवी टावर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेह लद्दाख। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और आप में से कई लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो आइए हम लोग सीधा सीधा आंसर इसका देख लेते हैं। जो हमारा भारत रत्न होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो आपको पता होगा इसका आंसर, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। आप लोगों से ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा आपका था, भारत रत्न, और यहाँ पे आपसे बात कर रहा है सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। काफ़ी बार आप लोगों के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दे रखा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। तो कौन सा है आपका गोरखपुर। कितने किलोमीटर का है ये, 1.3 किलोमीटर का। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गोरखपुर हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन सा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोगीबील। और आप लोगों से अगर इसकी लेंथ की बात करता है तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 4.94 किलोमीटर, यानी 4.94 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जामों में, जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं। तो आइए हम लोग इसका सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं। जो आपका भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से जाना जाता है, और इसकी लेंथ की अगर बात करता है तो 9.15 किलोमीटर, यानी 9.15 किलोमीटर। अगर आप लोगों से इसकी स्थिति के बारे में बात करता है तो इसकी स्थिति क्या है, असम से अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो आपकी जो चेनानी नासिरी सुरंग है, ये पाटनी टॉप सुरंग के नाम से जानी जाती है, और इसकी लेंथ की अगर बात करता है तो 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यानी 9.2 किलोमीटर। तो आपकी भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नासिरी सुरंग हो जाएगा आंसर उसका। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ने का प्रयास किया है, और सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ रखने का प्रयास किया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सबसे पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपकी पीर पंजाल सुरंग है तो वो सबसे लंबी रेल सुरंग हो जाएगी। अगर इसकी स्थिति पूछ लेते हैं तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। अगर इसकी लेंथ की बात करता है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 11.22 किलोमीटर होती है इसकी लेंथ। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपका दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका मेरीना बीच है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगर आपकी स्थिति के बारे में पूछ लेता है एग्जाम में कि जो हमारा मेरीना बीच है वो आपका कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44। अगर आप लोगों से पूछता है कि NH44 कहाँ से कहाँ तक जो है स्थित है, तो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यानी इसकी स्थिति जो है आपके श्रीनगर यानी आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के सबसे लास्ट तक ये जाता है। और अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि इसका पहले नाम क्या था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, NH7। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य। यहाँ पे आप लोगों से सबसे लंबा समुद्र तट पूछा गया था, और यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, यानी स्टेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पे दे रखा है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी राज्य। हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आप लोगों से पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य के बारे में बात किया गया था, और यहाँ पे आपका दक्षिणी राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आप लोग जैसा जानते हैं कि आंध्र प्रदेश हमारा नीचे आपका यानी आपका साउथ में स्थित है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इसका आंसर देख लेते हैं।
आपकी जो गोदावरी नदी है, इसे ही भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये जा कर के आपके जो इलाहाबाद में है यानी प्रयागराज में है, ये गंगा से मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। वहाँ पे आप लोगों से देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात की गई थी, जो कि आपका टिहरी बांध था। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपका हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है। आपको इसकी स्थिति के बारे में एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है या कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा कच्छ है, यानी ये कच्छ आपका पड़ता कहाँ है, गुजरात में। तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ये हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। जैसा कि आप लोग हमारे सीरीज में देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो भी इसमें ऐड किए गए हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छे से देख लेना है। पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सोनपुर। और सोनपुर की स्थिति आपकी क्या है, बिहार राज्य में है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, कोलकाता अजायब घर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं। गोल गुम्बद जो है आपका भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है। और अगर आप लोगों से इसकी स्थिति के बारे में पूछ लेता है तो इसकी स्थिति क्या है आपकी, बीजापुर। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दे रखा है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, कैलाश मंदिर। और अगर इसकी स्थिति के बारे में आप लोगों से बोलता है तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, एलोरा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा मासिन राम है। और अगर आपकी स्थिति की बात करता है इसके कि किस राज्य में स्थित है मासिन राम, तो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। और यही हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है, तो वो हमारे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपकी उलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। और इसकी स्थिति के बारे में अगर हम लोगों से बात करता है तो स्थिति इसकी क्या है, जम्मू कश्मीर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आपका थार रेगिस्तान है। और आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे दे रखा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। कई बार आप लोगों से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि आपका यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है। तो आपका जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपका मुंबई है। और मुंबई आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी जो है हमारी भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो हमारी गंगा नदी है तो भारत की सबसे लंबी नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। 38 कह रहा है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो आप लोगों को पता होगा जो हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड थी वो भारत की सबसे लंबी सड़क थी।
आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपका यहाँ पे दे रखा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। कृत्रिम झील की यहाँ पे बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है हमारी, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अगर आप लोगों से इसकी स्थिति की बात करता है तो आपका स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश। जो भी लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम दे रहे हों तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि जो हमारी चिल्का झील है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर आप लोगों से राज्य की बात करता है कि इसकी स्थिति किस राज्य में है तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो दोनों का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो वूलर झील है वो आपकी सबसे बड़ी झील भी है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थिति कहाँ है, आपके जम्मू कश्मीर। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आपका यहाँ पे दे रखा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आप कई लोगों को इसका आंसर पता होगा, जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो हमारी ये नहर कहाँ स्थित है, आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बड़े स्तर तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपका जो माजुली द्वीप है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि माजुली द्वीप किस नदी पर है तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। और अगर आप लोगों से राज्य के विषय में बात करता है कि यह किस राज्य में स्थित है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, असम। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी 43 क्वेश्चन की श्रृंखला थी उसका समापन हो चुका है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।